तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अगर आप भी क्लास 10th में हैं 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आप लोगों के लिए गणित का एक बहुत ही वायरल पेपर लेकर आ गए हैं जो आपके बोर्ड पेपर में 100% यही पेपर आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 822 SB कोड है इसका, बहुत ही वायरल पेपर है। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भर लीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम भर लीजिएगा। यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट आपको समय देने के लिए इस पेपर को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 70 नंबर का पूर्णांक होगा इस पेपर का। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, चलिए उनको हम लोग देख लेते हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही वायरल पेपर है ये। यहाँ पे निर्देश देख लीजिए। तो प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ना है। सभी प्रश्न आप लोगों के लिए अनिवार्य है। यह पेपर आपको 2 खंड में मिलेगा। आपको पहला खंड और रहेगा जो 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। आपको उसका आंसर ओमर शीट पर देना होगा। जो आप खंड ब रहेगा वो 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे। कुल उसमें 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस पेपर में आपको जो भी प्रश्न रहेंगे उनके सम्मुख उनके अंक दिए गए होंगे उनके सामने, ठीक है। और आपको जो प्रश्न नहीं आते उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है, इस पेपर में ये भी कहा गया है। और अगर आप रफ कार्य करना चाहते हैं तो आप अपनी कॉपी के पीछे कर सकते हैं और उसको आप काट दीजिएगा, ठीक है। उस पर आप और कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जो आपको प्रश्न नहीं आते हैं उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। और जिस भी प्रश्न में आपको चित्र बनाने के लिए कहा गया है उसको आप चित्र अच्छे से बनाइएगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ये थे आपको कुछ निर्देश दिए गए थे इस पॉइंट में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं खंड अ आपके 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न पहला क्या है कि लॉस ऑफ 12 21 बराबर 84 दिया गया है, तो मॉस ऑफ 12 21 होगा 3 6 7 या 33। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको हल करने का एक ट्रिक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या ट्रिक होता है। पहला कि लॉस गुणे मॉस बराबर 2 संख्या गुणनफल। तो यहाँ पे आपका लॉसा कितना दिया है, 84 दिया है। तो यहाँ पे आप 84 लिख सकते हैं। यहाँ पे 84 कर दीजिएगा। मौसम हम लोग को निकालना है, 2 संख्या क्या है तो हम लोग का 12 और 21 है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 12 गुणे 21, इसको आप हल करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि 3 होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए जो आपका आगे है, आगे कैसे है प्रश्न। यहाँ पे दिया है कि प्रश्न नंबर दूसरा है कि एक बॉक्स में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बॉक्स में से एक कंचा यथार्थतः निकाल दिया जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रयोक्ता होगी 3/4 1/2 1/3 0। इसको कैसे आप हल करेंगे, इसका भी एक ट्रिक है। देखिए हम सारा पेपर आपको ट्रिक से हल करवाएंगे, ठीक है। इसका भी एक ट्रिक है। आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 6 + 4 + 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा 18 हो गया। और हम लोग से क्या पूछा है कि नीले रंग के होने के प्रयोक्ता, तो नीला रंग कितना है 6 है ना। तो यहाँ पे 6 ऊपर रख दीजिए। जब इसको आप हल करेंगे तो इसको कितना आएगा आंसर, तो इसका 1/3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 1/3। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 6 × 6 यहाँ पे 36 18, यहाँ पे 1/3 होगा, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट होगा 1/3। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर आपका है यहाँ पे तीसरा, किसी बारहमाथा बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38 दशमलव यहाँ पे होगा, यानी कि 38.1 है इसका माध्य होगा। यहाँ पे दिया है 38.1 36.15 35 40.05। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो प्रश्न नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 36.15, ठीक है। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 4 है कि वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 और 15 से 20 20 से 25। और बारंबारता दिया गया है 7 11 15 18 19। और क्या पूछा है कि उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा 0 से 5 होगा, 5 से 10 10 से 15 15 से 20। तो इसका एक ट्रिक बताएं, बहुत ही मजेदार इसका ट्रिक है। जो सबसे ज्यादा बार आया होता है वही उसका बहुलक होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बार क्या है 18। इसका कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि 15 से 20। ये इसका ट्रिक है, बहुत ही जानदार ट्रिक है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको सारे पेपर ट्रिक के माध्यम से हल करवाया जाएगा, चाहे वो हिंदी इंग्लिश चाहे साइंस, आपको 100% तैयारी कराई जाएगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए। अब अगला प्रश्न आपका क्या है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार 18 है, इसका 15 से 20, ठीक है। यहाँ से 15 से 20 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ से देख लीजिए। अब आपका प्रश्न नंबर 5, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्तों को प्राप्त करने की प्रयोक्ता होगी 1/52 1/13 3/13 1/4। इसको भी हल करने का एक ट्रिक है, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 52 पत्ते पूछा है तो आप कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते, तो तस्वीर वाले पत्ते आपके 4 पत्ते होते हैं रानी के, प्लस 4 पत्ते जोकर, प्लस 4 पत्ते किंग यानी कि राजा के। तो टोटल कितने हुए 12 हो गए। और हम लोग से पूछा कितना 52 पत्तों की, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आप 52 कर दीजिए। जब इसको आप हल करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा, जब इसको आप हल करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3/13। आप काट कर देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम साथ में बता रहे हैं आपको, आप करके देख लीजिएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि 3/13 होगा। अब आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। यहाँ पे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतराल होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों शून्य। तो कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सदैव अपरिमेय संख्या, ठीक है। जो हल करने योग्य है उसको हम हल करके आपको जरूर बताएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 7, उसके बाद से अगला ब्रैकेट है कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 7। ठीक है, अब देख लीजिए जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए, बिंदुओं ए बी और बी ए के बीच की दूरी होगी, तो आप दूरी सूत्र से हल कर लीजिएगा इसको, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कौड़ी में 2a² + 2b²। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लीजिए आप। अब प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल होगा। तो यहाँ पे चलिए इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप क्या है, प्रश्न नंबर 9 है कि 4x² - 4x + 1 = 0। यहाँ पे इसका गुणनफल पूछा है ना, यानी सॉरी योगफल पूछा है ना, योगफल। तो चलिए इसका भी एक ट्रिक होता है, क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, इसको कैसे हल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर यहाँ पे इसका होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक बराबर -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए जो आपका यहाँ पे दिया है कि 4x² - 4x + 1 = 0। तो यहाँ पे a हम लोग का 4 है, और जो हम लोग का b है वो है -4, और यहाँ पे आपका c है 1। तो यहाँ से एक यही सूत्र है ना कि b - a, तो इस पर आप रख दीजिए, ज़्यादा आपको देखिए ट्रिक है ये। तो यहाँ पे b में आप रखेंगे तो यहाँ पे -b/a है, तो यहाँ पे आप रखेंगे जब इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे -b4 है। ठीक है, अपान a दिया है 4, तो जब इसको आप हल करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो प्रश्न नंबर जो आपका 9 दिया है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1 होगा। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा, मुझे आशा है। यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 10, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y = 8, 3x - y = 16 के हलों की संख्या होगी अनंत, कोई भी नहीं, केवल 1, 2। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, जो हल करने योग्य है उसको हम हल करके आपको बताएंगे, आप भी अपने से कोशिश करिए हमसे फास्ट हल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए, यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान निकालिए। सिर्फ आपको देखिए इसका क्या ट्रिक है, तो आपको जो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 के स्थान पर रख दीजिए, उसके बाद से आप हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर कितना होगा, प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि -2 होगा। ठीक है, -2 होगा, प्रश्न नंबर 11 का -2 होगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए, प्रश्न नंबर 12 आप देख लीजिए, समांतर श्रेणी AP यानी कि 10, 7, 4 का 20वां पद होगा -47, 47, -57 या 67। तो चलिए इसको भी हम हल करके आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 12 को देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आप प्रश्न नंबर 12 को हल करने के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है, प्रश्न नंबर 12 को आप जब हल करेंगे तो इसका भी एक सूत्र होता है, क्या होता है कि an बराबर, आप पढ़ेंगे स्कूल में, बराबर a + n - 1d। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को a कितना हम लोग का है, तो a हम लोग का यहाँ पे कितना है, a हम लोग का 10 है। ठीक है, प्लस में n हम लोग का 20 है, माइनस का 1 होगा, और d यानी कि इसका अंतराल पूछा है, तो 10 में से 7 आप घटाएंगे तो 3 होगा, या इसमें से देख लीजिए 7 में से भी 4 घटाएंगे तो 3 होगा, तो इनका अंतराल 3 है। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आपको 47 मिलेगा। ठीक है, 47। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 47। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 47। ठीक है, ये इसी फार्मूले पर आपका ये हल होगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सर देखिए ट्रिक के माध्यम से हम आपको हल कर लेंगे सब पेपर। यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 10 का, सॉरी प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए, प्रश्न नंबर 13, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई होगी। यहाँ पे अब आपका है ये प्रश्न नंबर 13, तो इसका ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 12 सेमी होगा, 13 सेमी, या 2 कड़ी में 11 सेमी, या 3 कड़ी में 5 सेमी। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 को भी हल करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप प्रश्न नंबर 13, तो आप प्रश्न नंबर 13 क्या है आपका, प्रश्न नंबर 13 आपका ये एक वृत्त है। ठीक है, चलिए बनाइए एक वृत्त, यहाँ देख लीजिए ऐसे आप एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पर्श रेखा बोला है, स्पर्श रेखा करते हुए यहाँ पे P से स्पर्श रेखा PQ है, तो यहाँ से यहाँ पे P यहाँ पे Q कर लीजिएगा, यहाँ पे P और Q, यहाँ पे सेंटर O है, यानी कि यहाँ पे O कर लीजिएगा।
और यहाँ से देखिए इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या हम लोग को यहाँ पे 10 बोला है, यहाँ पे 10 सेमी, तो 10 सेमी कर लीजिएगा, 10 सेमी यहाँ से। और यहाँ से उसके बाद से बोला है कि यहाँ पे ओ और यहाँ पे बिंदु ओ लिए हैं, तो यहाँ से बोला है कि ओ और क्यू से 12 सेमी है, तो ओ और क्यू यहाँ पे आपका 12 सेमी बोला है। उसके बाद से क्या है, अब आपको क्या है, ओ और बी यहाँ पे 12 सेमी दे दिया है, तो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस आप जब प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आप यहाँ पे रख कर लीजिएगा, सॉरी आधार का स्क्वायर यहाँ पे आप रख के कर सकते हैं। यहाँ पे आप करेंगे तो लंब इसका है 10 प्लस यहाँ पे आधार कितना है आपको 12 इसका, और यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर होगा। जब इसको आप हल करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा, तो इसका प्रश्न नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो प्रश्न नंबर 13 का जो प्रश्न नंबर 13 उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि 2 कड़ी में 11, ठीक है, 2 कड़ी में 11। जब इसको आप हल करेंगे 2 कड़ी में 11 आएगा। आप इसको हल कर लीजिएगा, सिर्फ यही देखिए, इसका हल करने का तरीका यही है, सिंपल छोटा सा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 14 है कि यदि 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेमी है के संलग्न फलकों को एक सिरे के द्वारा दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 48 सेमी स्क्वायर, 40 सेमी स्क्वायर या 44 सेमी स्क्वायर, 30 सेमी स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि 40 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 15, यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। तो त्रिज्यखंड का एक सूत्र होता है त्रिज्यखंड का, तो आप देख लीजिए त्रिज्यखंड का एक सूत्र होता है, क्या होता है कि यहाँ पे थीटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा आपको दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिज्या आपको दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा देख लीजिए 360 है, यहाँ पे आपको त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 14 सेमी, तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख दीजिए, यहाँ पे त्रिज्या आपको दिया है 14 सेमी, ठीक है। यहाँ पे 14 सेमी त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको गुणे 14 कर सकते हैं। और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है हम लोग को, तो क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, बराबर में आप 154 कर सकते हैं। जब इसको आप हल करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा, जब इसको हल करेंगे तो इसका आपको थीटा का मान आपको 90 आ जाएगा, ठीक है 90। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि इसका 90 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 16 जो आपका है कि 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान है 1 12 कौड़ी में 3/2, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका प्रश्न नंबर 16 जो है उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि कौड़ी में 3/2। यहाँ पे आप sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, उसके बाद से 2 यहाँ पे है, और sin और cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान कौड़ी में 3/2 होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, कौड़ी में 3/2। आप यहाँ पे हल करके देख लीजिए, ऐसे ही ये हल होगा। यहाँ पे 2 दिया था और cos और sin 30 का मान होता है 1/2 यहाँ पे है, और cos 30 का मान पूछा है, तो cos 30 का यानी कि कौड़ी में 3/2 होता है। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो हम लोग को सिर्फ कौड़ी में 3/2 ही बचेगा। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये होगा कौड़ी में 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 17, यदि sin थीटा बराबर 3/4 तो tan थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे आपका हल हो जाएगा। कौन सी इसका ऑप्शन करेक्ट सही होगा, तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर जो आपका 18 है कि कोसेक ए प्लस कोट ए, अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस कोस ए का मान होगा, कोस ए tan ए सेक ए साइन ए। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, चलिए हल करके आपको बताते हैं। आप कोसेक जो है आपको लिखा है यहाँ पे है कोसेक ए, उसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं। आप प्लस में कोट ए को क्या लिख सकते हैं, तो कोट ए को कोस ए और साइन ए लिख सकते हैं। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो साइन ए होगा, ठीक है, और 1 प्लस कोस ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 माइनस कोस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस ए को आप लिख सकते हैं गुणे 1 माइनस कोस ए को आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको आप हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आप जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप जब इसको हल करेंगे तो ये होगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए, ठीक है, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा, जब आगे आप हल करेंगे इसको तो साइन हो जाएगा स्क्वायर ए बटा साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा तो एक साइन बचेगा, ठीक है, यहाँ क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर ए है तो हम लोग का क्या हो जाएगा साइन ए। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, साइन ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 19 एक 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए माइनस 1 या कॉट स्क्वायर ए। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, तो देख लीजिए आप यहाँ पे जो आपका 19 आपका प्रश्न नंबर 19 है, आप 1 माइनस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पे
कि सेक स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉट स्क्वायर में क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर को आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना कोस स्क्वायर ए भागे, क्योंकि बटा में तो भाग है, ठीक है। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब इसको आप यहाँ पे हल करेंगे, जब यहाँ पे हल होगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे ऊपर ये चला जाता है भाग में, ठीक है, साइन स्क्वायर ए बटा 1। जब इसको आप हल करेंगे तो माइनस का आपका आएगा tan स्क्वायर ए। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 20 है कि दिए गए चित्र में यदि एस टी पैरेलल है आपके QP और OS 3 सेमी, SR 1.5 सेमी और PT 2.8 सेमी है तो TR का मान होगा। यहाँ पे आपका एक दिया गया त्रिभुज, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसका भी एक ट्रिक है, तो आप देख लीजिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए इसको आप कैसे इसको आप हल करेंगे, इसको भी हल करने का एक ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका दिया है ये PT, आप पहले PT को बराबर करिए, PT बटा TR, ठीक है, बराबर। यहाँ पे देख लीजिए आगे RS, यहाँ पे ऐसे इसको RS बटा SQ, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें मान रखिए आप, ये इसका ट्रिक है, देखिए ज़्यादा लॉन्ग मेथड से हम नहीं हल करेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में बहुत कम समय मिलता है आप लोगों के लिए। तो आप देख लीजिए PT हम लोग का 2.8 है बटा हम लोग को यहाँ पे RT फाइंड करना है, RT फाइंड करना तो इसको आप यक्स मान लीजिए और बराबर कर दीजिए। उसके बाद से जो आपका RS है इसको 1.5 यहाँ पे इसका मान है 5 सेमी है, और यहाँ पे देख लीजिए SQ जो आपका है यानी कि SQ है ये आपका 3 सेमी है, ठीक है। आप फाइंड करेंगे कैसे, तो यहाँ पे देख लीजिए जब इसको आप पूरा हल करेंगे, जब इसको आप हल करके देख लीजिएगा तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि 1.4, यहाँ पे 1.4 सॉरी, तो इसका 1.4 आएगा। जब इसका पूरा हल करेंगे तो 1.4 सेमी आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 1.4 सेमी। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 1.4 सेमी। चलो अब देख लीजिए आपका यहाँ पे अब आ गया आपका वर्णात्मक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 कि सभी भाग हल कीजिए। यहाँ पे को देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद से आगे देख लीजिए अगला जो आपका प्रश्न है, आगे प्रश्न कैसे दिए गए हैं कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आगे और प्रश्न है आपके यहाँ पे गौ देख लीजिए, 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का ये है। अगला प्रश्न आपका एक और आपको देख ही सकते हैं, आप देख लीजिए, और आगे आपको बहुत ही प्रश्न दिए गए हैं, और ये प्रश्न आप देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे जो आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि द्विघाती बहुपद 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न है। निम्नलिखित तरह के समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। यहाँ पे दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है और 0.4x यहाँ पे 0.5 बराबर माइनस 0.7 ये भी 4 नंबर का है। यहाँ पे जो आपका ग है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ही आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो आपका च है कि एक पासों को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। एक अभाज्य संख्या मतलब आपको यहाँ पे एक अभाज्य संख्या क्या होती है वो बताना है, और 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, ठीक है। अब देख लीजिए अब आपका जो प्रश्न नंबर 23 आ गया, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम पद 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अथवा प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किमी की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देख लीजिए ये भी 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। आप अथवा दिया है, दोनों में से किसी एक को कर लीजिएगा। देख लीजिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है, और प्रश्न कैसे हैं आप ये भी देख लीजिए। आप 24 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, उसके बाद से यहाँ पे अथवा प्रश्न दिया गया है, और उसके बाद से आप 25 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न क्या है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मी ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। अथवा में भी आपका प्रश्न दिया गया है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद से आपको तीसरा चैप्टर जो आपको समीकरण वाला है उससे आपको देखने को मिलेगा। देखिए उसी से ये रेलगाड़ी वाला है, और यहाँ पे आपको एपी यानी कि 5वां चैप्टर से। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर